OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इसराइल की हट धर्मी जंगबंदी के आगाज के चंद घंटे के बाद ही हमले दोबारा शुरू कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने गजा के चिल्ड्रन अस्पताल को निशाना बनाया। गजा की अल सलाहुद्दीन शाहरा पर भी हमले, 2 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। अस्पताल से घरों को वापस जाने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा ने आर्जी जंगबंदी को मुख्तसर वक्फा करार दे दिया। कहा, वक्फा खत्म होने पर लड़ाई का भरपूर आगाज किया जाएगा। 48 रोज से जारी इसराइली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, चेयरमैन PTI अदालतों के लाडले हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात का कोई और शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर ज्यादातर बेबुनियाद केसेस थे। निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल ने सोचा था कि बमबारी से फलस्तीन का मसला दब जाएगा। इसराइली जारहियत से मसला फलस्तीन दुनिया के सामने उजागर हो गया। मसला फलस्तीन आजाद रियासत के क़याम के अलावा हल नहीं होगा। पाकिस्तान फलस्तीनियों के लिए जो मुमकिन हो सका वो करेगा। समझ नहीं आ रही निगरान पंजाब हुकूमत का क्या मसला है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है? सारा शहर उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम की दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कहा, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे को खोलने की इजाजत है। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और दीगर मुमालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरूने मुमालिक से अरबों की सरमायाकारी होगी। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल में लाकर आवाम को फायदा पहुंचाएंगे। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। मार्केट 59,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा शरीक होंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए। इंतखाबात के लिए बनाया गया माहौल शफाफ नहीं। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। असद कैसर का 4 सदा के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने कहा, असद कैसर के गले और सीने में मामूली तकलीफ है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का मैनेजमेंट पोजीशन के तनख्वाह पैकेज पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, हुकूमत की शाह खर्चियां कम नहीं हो रही। एलीट की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब एलीट क्लास आम मजदूर को 32,000 माहाना देने को तैयार नहीं। फिर कहा जाता है 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। कराची और अंगी टाउन में डकैती में नामजद DSP जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दीगर 3 मुलजिम 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डकैती में मुलव्विस 3 प्राइवेट मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिम पुलिस के इन्फॉर्मर्स थे। DSP की टीम का कोई भी मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायदो ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 27 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेंगे। IG इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। आशियाना रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुलजिमान को 8 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 50,000 मफरूर और इश्तेहारी मुलजिमान में से 26% को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस में सिंध पुलिस की रिपोर्ट जमा। नादरा के वकील ने बताया कि मफरूर और इश्तेहारी मुलजिमान का नामुकम्मल रिकॉर्ड दिया गया। मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं। अदालत ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली।
समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। खबरदार, अगर सेल्फी दिखाकर सिफारिश की कोशिश की तो धर लिए जाओगे। पुलिस अफसरान IG सिंध के साथ सेल्फियां दिखाने वालों से मरूब न हो। मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया कि कुछ अफराद बिला जवाज ताउन के लिए पुलिस अफसरान के साथ अपनी सेल्फीज का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अफसरान को मोहतात रहने की हिदायत। 4 दिन में कराची शहर साफ करके रिपोर्ट करें। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुकाम पर इजहार बरहमी। कहा, शहर की सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं, शहर में हर तरफ गंदगी है, अब किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। सिविक एजेंसीज के इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर बल्दिया मुअत्तल। माड़ीपुर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे से हटाने का हुक्म। मौसम बदल गया, डेंगू के वार कम न हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 200 के करीब अफराद डेंगू से मुतासिर। लाहौर में एक रोज में 100 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي.
کوم چې تاسو ته په هغه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार